नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का अगला चैप्टर नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 1 की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले जितने चैप्टर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ नियम हैं जो आगे चैप्टर में आपको प्रयोग होंगे। जैसे मान लीजिए शांत जल में नाव का वेग a दिया हुआ है और धारा का वेग b दिया हुआ है। तो जब धारा के दिशा में नाव का वेग निकालेंगे तो a प्लस बी यानी धारा के दिशा में दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी, और यही जब धारा के विपरीत नाव चलेगी तब चालें आपस में घट जाएंगी, यानी a माइनस बी हो जाएगी। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर मान लीजिए आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग निकालने के लिए कहेगा तो x माइनस वाई बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना है? तो फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है, अभी बताए थे। ये देखिए, ये चालें आपस में जुड़ जाएंगी, बस इसी का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। धारा का वेग आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा 1/2 x माइनस वाई, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई धारा का वेग पूछ रहा है, धारा का वेग का फार्मूला क्या होता है? एक बटे दो यक्स माइनस वाई। अब वो किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अब इसी पे रख देंगे। यक्स क्या है, ये क्या माने थे हम लोग, धारा की दिशा में चाल, और धारा के विपरीत चाल क्या है, वाई, बस इसी पे रखना है। एक बटे दो 8 माइनस 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 6/2। इसको काट देंगे 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, बी विकल्प। 3 किलोमीटर प्रति घंटे, बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल। अच्छा, शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं बटे 2, यानी 1/2 x प्लस वाई। अच्छा ये देखिए, इसमें ये निकालना पड़ेगा आपको, दूरी तो निकालनी पड़ेगी। यदि 4 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है वो, भाई 4 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है, 4 में 24 तो 1 में कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 किलोमीटर। ये किसकी है, नाव की, धारा की दिशा में, और यही जब धारा के विपरीत चलती है तो 6 घंटे लेती है, तो यानी 6 घंटे में 24 चलती है। भाई 6 घंटे में 24, तो 1 घंटे में, ये विपरीत वाला है, 1 घंटे में 4, ये विपरीत है, ठीक। और ये धारा की दिशा यानी अनुदिश, ठीक है।
अब आपको पता होगा अब शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 x + y। इसी फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है, बराबर 1/2 6 + 4 यानी 10/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5, यानी कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया? पहले हम लोग दूरी निकाल लिए कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है, ठीक है। अब ये देखना है, फिर फार्मूले पे रख दिए 1/2 x + y, तो 1/2 यानी 10/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। धारा का वेग, तो धारा का वेग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट में, तो इसको हम लोग पहले बदल लेंगे घंटे में, ठीक है। 1/5 × 60 कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा? तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, आ गया। ये धारा की दिशा वाला है, धारा के अनुरूप। और जब धारा के विपरीत जाएगी तो चाल दी हुई है 1 घंटे में 6 किलोमीटर। विपरीत चाल कितनी दी हुई है? विपरीत चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। बस आपसे धारक वेग पूछ रहा है, तो धारक वेग क्या होता है? 1/2 12 - 6 यानी x - y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3, यानी कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ए विकल्प 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है? शांत जल में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा 48 मिनट में दिया है, तो पहले हम लोग इसको करेंगे क्या? घंटे में बदल लेंगे सीधा सीधा। तो 1/48 × 60 कर देंगे, तो ये घंटे में बदल जाएगा। अच्छा 12 किलोमीटर चलता है, तो 12/48 कर देंगे। कितना कर देंगे? 12/48, यानी 12/48 × 60, तब ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 12 चौके 48, 4 15 60, यानी कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। समझ में आया? अब फिर आगे आपसे क्या कह रहा है? यदि धारा की गति 2 किलोमीटर, धारा की चाल आपसे दी हुई है, धारा की चाल, धारा की धारा की चाल कितनी दी हुई है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछ क्या रहा है? शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल मान लीजिए x, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा देंगे। जैसे मान देखिए, अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर है और हम लोगों ने माना शांत जल में चाल मान ली x, ठीक है, शांत जल में चाल मान ली x। जब x शांत जल में से धारा का निकाल देंगे तभी तो विपरीत वाला निकलेगा।
तो बस उसी फार्मूले पर रख दीजिए। यक्स माइनस धारा की चाल कितनी है 2 बराबर वैसी चाल कितनी है धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी को हल कर लीजिए। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 2, तो यक्स बराबर 17, यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, समझ में आया भाई। जो धारा के विपरीत चाल है 15 किलोमीटर, उसमें अगर धारा की चाल भी जोड़ दिया जाए तो धारा तो नदी के बहाव की तरफ की चाल हो जाएगी, यानी शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। बस वही आपसे पूछ रहा था। तो धारा के विपरीत 15 है और धारा की चाल 2 है, तो 15 और 2 17 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ए विकल्प 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ए विकल्प 17 किलोमीटर प्रति घंटे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। यदि बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती हो तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, यानी शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है आपसे। जैसा चौथा लगाए हैं वैसे ही पांचवा है। अब देखिए 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। ठीक है, तो बहाव की दिशा में, यानी बहाव की दिशा, उसको हम लोग सीधा दिशा लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वो बहाव की दिशा हो जाएगी, दिशा में, जब उस दिशा में बहाव होगा, दिशा में जब हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 9 किलोमीटर की 2 घंटे लेती है, तो चाल कितनी आ गई 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब विपरीत वाला लिख लेंगे हम लोग, ये विपरीत है। ठीक है, अच्छा विपरीत जब जा रही है वही नाव, तब क्या हो रहा है, वो 6 घंटे ले 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है, यानी 9/6। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी विपरीत चाल कितनी आ गई 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। समझ में आया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो स्थिर बोट में पानी की चाल, यही पूछ रहा है। अब इसको निकालने के लिए इसका सीधा सीधा मोटर बोट की चाल का फार्मूला लगा देंगे, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 1/2 9/2 प्लस 3/2, ठीक, बराबर 9 3 12 बटा, इस एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से अलग मल्टीप्लाई है, इस 2 से काट देंगे 6, इस 2 से काट देंगे 3, इसको यहां लिख दूं, ये 6, अब इस 2 से काट दूंगा तो 3। अब कितना आ गई चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपसे पूछ रहा था कि शांत जल में बोट की चाल। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, वो ये विकल्प 3 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, पहले आप लोग फार्मूला जो बताए हैं 2-3 फार्मूला, उसको याद कर लीजिए। देखिए दिशा में चाल उसकी कितनी दी हुई है 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत चाल कितनी दी हुई 9/6, यानी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फार्मूला होता है 1/2 यक्स प्लस वाई, तो यक्स कितना है 9/2 प्लस 3/2, यानी 9 3 12/2 गुणे 1/2, तो 2 दूनी 4, यानी 12/4। उसको काट दिए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें और फार्मूले को याद करें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो जो चैप्टर आपको करा दिया गया उसमें कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है।